जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं चैतन्येश्वरं। जय गुरुदेव जय श्री। सो सेकंड चैप्टर का 30th श्लोक से स्टार्ट करेंगे हम। देहि नित्यम अवध्योयम, देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारता, देहे सर्वस्य भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। न त्वं Not शोचितुमर्हसि। तो वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन और पॉपट पढ़ने के लिए? I can read. हाँ जी प्लीज पढ़िए। O descendant of Bharat, he who dwells in the body can never be slain. Therefore, you need not grieve for any living being. Purport. The Lord now concludes the chapter of instruction on the immutable spirit soul. In describing the immortal soul in various ways, Lord Krishna establishes that the soul is immortal and the body is temporary. Therefore, Arjun, as a Kshatriya, should not abandon his duty out of fear that his grandfather and teacher Bhishma and Drona will die in the battle. On the authority of Sri Krishna, one has to believe that there is a soul different from the material body, not that there is no such thing as soul, or that living symptoms belief develop at a certain stage of material maturity resulting from the interaction of chemicals. Though the soul is immortal, violence is not encouraged. But at the time of war, it is not discouraged when there is actual need for it. That need must be justified in terms of the sanction of the Lord and not capriciously. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे कृष्णा, अभी तक हमने पिछले कई सारे श्लोक देखे जिसमें आत्मा के बारे में ज्ञान दिया गया है, और इस आत्मा के बारे में कई सारी चीजें कृष्णा ने बताई हैं। तो आप में से कोई बता सकता है क्या क्या चीजें आत्मा के बारे में बताई हैं अभी तक कृष्णा ने, जो पिछले कई श्लोकों में आई हैं? Ki soul cannot be, soul is only in the material body. It cannot be killed, or it can go from one body to another, and it will not merge with the light or with the Lord. It will remain itself. ओके, वेरी गुड। और कौन कोई बता सकता है क्या क्या और चीजें बताई? And the soul is very small, एकदम tiny bit of है, and it is same in all the living beings, whether it is elephant or whether it is a small ant or a bacteria, the soul is same. वेरी नाइस। हाँ, बिल्कुल ठीक। कि जो सोल है, जो आत्मा है, वो सेम है, वो अविनाशी है, और उसको कोई जला नहीं सकता, आग जला नहीं सकती उसे, पानी डुबा नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती। जो आत्मा है वो अविनाशी है, उसके अंदर विकार नहीं आता, वो सेम रहती है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो अब ये कंक्लूसिव पॉइंट आ गया है यहाँ पे। कृष्णा लास्ट में फिर से बता रहे हैं उसको कि जो आत्मा है वो कभी भी विनाश नहीं होता उसका, इसलिए आपको दुख होने का कोई कारण नहीं है। और इस चीज़ को हमने पहले भी चर्चा की इस बारे में कि क्षत्रिय की जो काम है, जो ड्यूटी है, उनका जो कार्य है, जो उनका धर्म है, वो उनको निभाना है, और उसके लिए उनको जस्टिस देना है, और सही तरीके से जो वायलेंस है उसको अप्लाई करना है, ताकि ओवरऑल वायलेंस मिनिमाइज हो सके। जैसे हम देखते हैं कि कृष्णा ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों आए थे कृष्णा के पास, और कृष्णा ने दोनों को ऑप्शन दिए कि या तो तुम मुझे ले लो, और या फिर मेरी नारायणी सेना को ले लो, क्योंकि दोनों मेरे परिवार के लोग हो। दोनों के साथ रिलेशनशिप था कृष्णा का। कोई बता सकता है कृष्णा का अर्जुन के साथ क्या क्या रिलेशनशिप था? किसको याद है? वो उनकी बहन के बेटे थे। हरे कौन कृष्ण किसकी प्रभु बहन के प्रभु जी, बेटे? वो उनकी बुआ के बेटे थे और उनके मित्र भी थे। हाँ, तो कौन कौन किसकी बुआ के बेटे थे? कृष्णा की बुआ के बेटे, कुंती उनकी बुआ थी कृष्णा की। ठीक है, वेरी गुड। तो कुंती जो थी वो वसुदेव की सिस्टर थी, ठीक है ना। वो वसुदेव कौन है?
वो कृष्णा के पिताजी, इसीलिए कृष्णा का नाम पड़ा वासुदेव, क्योंकि वसुदेव उनके पिताजी हैं। तो वसुदेव की बहन, उनका नाम था प्रथा, कुंती, और उनके बेटे हो गए अर्जुन। ठीक है, वेरी नाइस। और क्या रिलेशनशिप था अर्जुन और कृष्णा का? ये तो एक हो प्रभु गया। जी अर्जुन की दोनों मित्र थे। बहन, अच्छा, दोनों कृष्णा की friends थे, बहन very good। सुभद्रा, कृष्णा की कृष्णा बहन की बहन सुभद्रा के साथ उनका सुभद्रा, विवाह हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही। तो कृष्णा की सिस्टर सुभद्रा महारानी है, और सुभद्रा माई जो है उनका विवाह हुआ कृष्ण अर्जुन के साथ। वेरी नाइस। और मित्र हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। तो ये सारे रिलेशनशिप हैं कृष्णा और अर्जुन के। अब दुर्योधन और कृष्णा का क्या रिलेशनशिप था, कोई बता सकता है? प्रभु जी कृष्ण दुर्योधन की जो बहन, दुर्योधन को लक्ष्मणा कौन था प्रभु जी? उनकी पुत्री पुत्री। तो उनका विवाह है ना बलराम जी के शायद बेटे से या कृष्णा के बेटे के साथ हुआ था। कृष्णा के बेटे के साथ हो। वेरी नाइस। यस यस। तो उस हिसाब से वो समधी भी हो गए, कहते हैं ना, कृष्णा का बेटा और जो उनकी बेटी है दुर्योधन की, तो वो भी एक रिलेशनशिप था। तो कृष्णा के दोनों रिलेशनशिप थे, और ऑफ कोर्स पांडवों के थ्रू भी दुर्योधन के साथ रिलेशनशिप हो गया। तो कृष्णा के दोनों के साथ रिलेशनशिप थे। उन्होंने कहा मेरे को दोनों को ही कुछ देना है, तो एक काम करता हूँ, मैं एक जगह आ जाता हूँ और मेरी पूरी सेना दूसरी जगह आ जाती है, तो आप दोनों चूज कर लो। पहले अर्जुन को दिया, अर्जुन को कोई डाउट नहीं था, उसको तो कृष्णा ही चाहिए थे। दुर्योधन को भी कोई डाउट नहीं था, वैसे उसको भी नारायणी सेना ही चाहिए थी, उसको कृष्णा से कोई लगाव नहीं था। तो दोनों खुश हो गए अपना अपना चीज लेके। लेकिन कृष्णा ने बोला कि भाई देखो, युद्ध जो है ना वो करना नहीं चाहिए। युधिष्ठिर महाराज को बोला कि हमें एक शांति दूत भेजना चाहिए, लेकिन कौन ऐसा शांति दूत होगा जो बेस्ट हो? तो उन्होंने कहा आप ही बेस्ट काम कर सकते हो कृष्णा। कृष्णा ने कहा नो प्रॉब्लम, मैं जाऊंगा आपकी तरफ से, अगर आप ये चाहते हो। तो कृष्णा गए। कृष्णा ने सारे ऑप्शंस वो किए कि भाई मत करो आप युद्ध, युद्ध में सिर्फ सर्वनाश होगा। तो उसने बहुत सारे ऑप्शंस दिए, लेकिन कोई भी ऑप्शन जो था अर्जुन सॉरी कृष्णा ने जो भी दिया था वो दुर्योधन और धृतराष्ट्र और उन सब में यूनानिमसली वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो फाइनली कृष्णा ने कहा अच्छा ठीक है, आप 5 गांव दे दो। आपने पूरी उसकी सब कुछ ले लिया पांडवों का, उनको मारा, उनको निकाल दिया, उनके साथ इतनी बदसलूकी की। पांडव आपको क्षमा कर देंगे पूरी तरह से, आप सिर्फ 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा नहीं, मैं 5 गांव भी नहीं दूंगा, मैं इतनी भी जगह नहीं दूंगा जितनी एक सुई के नोक के बराबर हो। तो कृष्ण ने कहा अब भाई अब हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, अब अगर ये बात है तो फिर युद्ध को कोई टाल नहीं सकता, और ये बात बोल दी। लेकिन दुर्योधन जो था वो एडमेंट था, मतलब उसकी बुद्धि जो थी, कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उसकी बुद्धि जो है वो थी नहीं। तो वो बिल्कुल इस चीज़ पे डटा हुआ था कि उसे युद्ध करना है, और अगर कोई ऐसा हो जाए तो फिर उसके सामने आप उसको नम्रता से नहीं जीत सकते। इसीलिए शास्त्र में कहा गया शठो शाठ्यम, कि जो जैसा हो उसको इसी तरीके से जवाब देना पड़ता है। तो कृष्णा ने जब युद्ध भूमि में आ गए तो फिर अर्जुन फिर से वीक हो गया था। उसने सोचा कि इतने सारे लोग मारे जाएंगे। कृष्ण ने कहा ये सब डिसीजन हम पहले ले चुके, ये सब में दोबारा अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्षत्रिय हो, आपको सही कार्य करना है, आपको क्षत्रिय की ड्यूटी निभानी है, जिस तरीके से जस्टिस हो वो डिलीवर करना है आपने। तो पहले आत्मा का ज्ञान दिया पूरे इस सेक्शन में, और अभी कृष्णा उसको बोल रहे हैं कि इसका आपको घबराने की बात नहीं है कोई भी। जो शरीर जिसने लिया है, जिसने भी, वो शरीर त्यागेगा ही सूनर और लेटर। तो इसलिए आप अपनी धर्म निभाओ, अपनी क्षत्रिय ड्यूटी का पालन करो। तो ये सारी चीज़ें कृष्णा ने समझाई अलग अलग तरीके से, और हम देखते हैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बहुत है। अब देखो प्रैक्टिकली भी आज के टाइम में हम देख रहे हैं युद्ध के हर जगह सिचुएशंस आ रही हैं। तो युद्ध को सिर्फ ये सोच के कर लेना कि हाँ भाई मेरे को करना है, या किसी एक बंदे का पागलपन का मन कर रहा है, या उस तरीके से, ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है।
जितना अवॉइड हो सके उसको अवॉइड करना है, लेकिन अगर युद्ध थोपा जाए तो फिर उससे डरना नहीं है, निडर तरीके से उसका सामना करना है, ये क्षत्रिय होता है। तो इसके बारे में हम अगले श्लोक में भी चर्चा करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट अभी तक? ओके, तो हम नेक्स्ट श्लोक पे जाएंगे। इसमें थोड़ी चर्चा ज़्यादा होगी तो हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ मेरे पीछे रिपीट कीजिए। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य नाविकम्पितुमर्हसि, नाविकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोन्यात्, धर्मादियुद्धात् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रियस्य न विद्यते। कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? Hare Krishna Prabhuji, I can read. प्लीज पढ़िए। Translation. Considering your specific duty as a Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles, and so there is no need for hesitation. Purport. Out of the four orders of social administration, the second order for the matter of good administration is called Kshatriya. Kshat means hurt. One who gives protection from harm is called Kshatriya. Trayate, to give protection. The Kshatriyas are trained for killing in the forest. A Kshatriya would go into the forest and challenge a tiger face to face and fight with the tiger with his sword. When the tiger was killed, it would be offered the royal order of cremation. This system has been followed even up to the present day by the Kshatriya kings of Jaipur state. The Kshatriyas are specially trained for challenging and killing because religious violence is sometimes a necessary factor. Therefore, Kshatriyas are never meant for accepting directly the order of sannyasa or renunciation. Non-violence in politics may be a diplomacy, but it is never a factor or principle. In the religious law books, it is stated. तो एक मिनट ये चर्चा कर लेते हैं इस पैराग्राफ की, फिर आगे चलते हैं। तो क्षत्रिय का मतलब क्या है? शत्रायते इति क्षत्रिय। क्षत्रिय वो है जो शत मतलब कि तक जो कोई किसी को हर्ट कर रहा है उस चीज से प्रोटेक्ट करे, त्रायते प्रोटेक्ट करे। तो शत से जो प्रोटेक्ट करता है वो क्षत्रिय हो गया। और उसके लिए क्या करेंगे? क्षत्रिय को पावरफुल होना चाहिए। अगर क्षत्रिय में खुद स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है, तो वो कौन उसकी सुनेगा? उसकी कोई नहीं सुनेगा। लेकिन अगर वो पावरफुल है, अगर उसके अंदर ये क्वालिटी है, इफ ही इज कम्पिटेंट कि हाँ भाई मैं बचा सकता हूँ, तो फिर लोग सुनेंगे उसकी। तो इसके लिए क्षत्रियों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। क्षत्रियों को पहले बचपन से ट्रेनिंग दी जाती थी, जैसे हमने देखा पांडवों को, कौरवों को द्रोणाचार्य ने ट्रेनिंग दी। और उसके बाद भी उनको अपने स्किल्स को बरकरार रखने के लिए ऐसी ट्रेनिंग होती थी जहाँ उनको बहुत वाइल्ड और फियर्स और काफ़ी ख़राब एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता था जहाँ पे वो कर सके। तो क्षत्रिय खुशी से जाते थे जंगल में और सिर्फ एक तलवार के बलबूते पे वो बहुत ही खूंखार जानवरों से, शेर और इनसे युद्ध कर लेते थे और फिर उसमें जीतते थे और उसमें उनको भी चोट लगती थी। इतना आसान नहीं है कि हम सोचें कि हाँ तलवार तो है उनके पास, क्या दिक्कत है, कोई भी कर सकता है। अगर हम में से कोई तलवार लेके पहुंच भी जाए और हमारे पास खूंखार शेर हो सामने, तो भी हम तलवार को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे एक्चुअली, ज़्यादातर लोग। और अगर आप करोगे भी तो शेर इतने फास्ट, इतनी उनकी फियर्स होती है कि अगर आपको अच्छे से चलानी नहीं आती तो आप बचा नहीं पाओगे अपने आप को। लेकिन क्षत्रिय इस चीज़ में ट्रेंड होते थे तो वो ये सब कर लेते थे। और फिर टाइगर को भी बड़ी रिस्पेक्टफुली उसके बाद क्रेमेशन की जाती थी अगर टाइगर का वध हो जाए इस दौरान। तो क्षत्रिय बेसिकली चैलेंज करते थे, उनको ब्लड देखने में, उनको सहने में, टॉर्चर, ये सब चीज़ों की इतनी ट्रेनिंग होती थी कि वो इस चीज़ के लिए से डरते नहीं थे, घबराते नहीं थे।
यही क्षत्रिय है। क्षत्रिय मतलब कि कोई ऐसा मौका हो जब मेरे को अपनी स्किल्स को यूज करना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा वो उत्सुक रहते थे, लेकिन फालतू में नहीं, फालतू में युद्ध नहीं करते थे। तो ये सारी चीजों की उनकी ट्रेनिंग होती थी। नॉट जस्ट फिजिकल ट्रेनिंग, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको वो स्किल्स आती है, मगर ट्रेनिंग ऑफ कैरेक्टर, वैल्यूज, ताकि वो इस तरीके के संस्कार हो उनमें कि उनको पता लगे, वो प्राइड लें अपने जो राज्य के लोग हैं उनको बचाने में, जो लोग प्रजा है उनकी उनकी रक्षा करने में वो प्राइड लेते थे कि हाँ मेरे को प्रजा के सही करना है, जस्टिस देने में वो प्राइड लेते थे कि मुझे सही जस्टिस देना है। तो ये सारी चीजों के लिए क्षत्रिय जो है वो बड़े उत्सुक होते थे। तो ये मैं पढ़ देता हूँ, संस्कृत में है। इन द रिलीजियस लॉ बुक्स इट इज स्टेटेड, अहावेशु मिथोन्योन्यम जिघाम संतो महीक्षिता युद्धमानः परम शाक्त्या स्वर्गम यान्ति अपरान्मुखा यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यन्ते सततं द्विजय संस्कृतः किल मंत्रैश्च तेपि स्वर्गम अवाप्नुवन्। ये पढ़ेगा कोई नेक्स्ट हाँ पैराग्राफ? हाँ प्लीज कंटिन्यू। मैं कंटिन्यू करूँ? हाँ। हाँ प्लीज। In the battlefield, a king or kshatriya, while fighting another king envious of him, is eligible for achieving the heavenly planets after death, as the Brahmanas also attain the heavenly planets by sacrificing animals in the sacrificial fire. Therefore, killing on the battlefield on religious principles and killing animals in the sacrificial fire are not at all considered to be acts of violence, because everyone is benefited by the religious principles involved. The animal sacrificed gets a human life immediately without undergoing the gradual evolutionary process from one form to another. And the Kshatriyas killed on the battlefield also attain the heavenly planets, as do the Brahmanas who attain them by offering sacrifice. There are two kinds of swadharmas, specific duties. As long as one is not liberated, one has to perform the duties of his particular body in accordance with religious principles in order to achieve liberation. When one is liberated, one's swadharma, specific duty, becomes spiritual and is not in the material bodily concept. In the bodily conception of life, there are specific duties for the Brahmanas and Kshatriyas respectively, and such duties are unavoidable. Swadharma is ordained by the Lord, and this will be clarified in the 4th chapter. On the bodily plane, Swadharma is called Varnashram Dharma, a man's stepping stone for spiritual understanding. Human civilization begins from the stage of Varnashram Dharma or specific duties in terms of the specific modes of nature of the body obtained. Discharging one's specific duty in any field of action in accordance with the orders of higher authorities serves to elevate one to a higher status of life. थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे बताया गया है कि क्षत्रिय इस तरीके से ट्रेंड हैं और युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, और अगर युद्ध अवॉइड हो सके तो उसकी पूरी कोशिश कर सकते हैं कि अवॉइड हो जाए। लेकिन अगर मान लो युद्ध हुआ और युद्ध में उनको जाना पड़े और युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाए तो क्या? तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर युद्ध में मृत्यु हो जाए तो उनको नेक्स्ट जन्म जो है वो हायर प्लैनेट्स में मिलता है, स्वर्ग में, और आगे जो बहुत ही उपयुक्त जगह है जहाँ पे कोई भी चाहेगा कि हाँ भाई हमारे को मिले, ऐसी जगह मिलेगा। लेकिन ऑफ कोर्स ये ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस की बात करें, अगर वो व्यक्ति भक्त है भगवान का तो वो भगवान के धाम में चला जाएगा, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईदर केस उसको बेनिफिट होगा अगर वो क्षत्रिय है तो अपनी ड्यूटी फॉलो करने के लिए, अपना धर्म करने के लिए। तो यहाँ पे दो लोगों की बात करी गई है, एक बात करी गई है क्षत्रिय की, और दूसरी बात करी गई है यहाँ पे कि कई बारी पहले के टाइम में ऐसे यज्ञ होते थे जिनके अंदर ब्राह्मण जो है वो मंत्र उच्चारण से ऐसे ऐसी चीजें कर देते थे, ऐसे ऐसे चमत्कार जो आज की डेट में हम देखने को नहीं मिलते। वो मंत्र के उच्चारण से कई सारे यज्ञ ऐसे होते थे जिसमें जानवर
जैसे अश्वमेध यज्ञ, गौमेध यज्ञ, ऐसे अलग अलग तरीके के यज्ञ होते थे जिसमें जानवर जो हैं उनको लिया जाता था, और उन जानवरों को मंत्र के माध्यम से वो देखते थे कि जानवर एक अपना शरीर छोड़ देते थे उनके, और फिर दूसरा शरीर उनको मिल जाता था, बिल्कुल यंग शरीर, और कई बार ह्यूमंस का शरीर। और इस तरीके से उनको काल चक्र में नहीं जाना पड़ता था कि वो पूरे के पूरे काल चक्र, मतलब कि एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, कई जन्म लग जाते हैं, उसके बाद हमें एक मनुष्य की योनि मिलती है। और अगर मनुष्य की योनि जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें हम अच्छे से अपने भक्ति और अपने ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से करेंगे, और अगर भक्ति करेंगे तो नेक्स्ट लाइफ ह्यूमन की मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। अदरवाइज अगर हमने भक्ति नहीं करी तो कोई गारंटी नहीं है कि हमें अगली बारी ह्यूमन लाइफ मिलेगी, और ज़्यादातर चांसेस है कि क्योंकि हमारी प्रवृत्ति ऐसी है जिसमें हम आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन 4 चीज़ों में लगे रहते हैं। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग, इन 4 चीज़ों में हम लगे रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नेक्स्ट शरीर जो है वो जानवरों की मिल जाए, क्योंकि जानवरों के शरीर में ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग बहुत अच्छे से हो सकती है। इंसान के शरीर की ज़रूरत नहीं है। और जानवरों का हम देखते हैं कि वो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन उनको भी कितनी तकलीफें, कितनी प्रॉब्लम आती हैं, और वो सफ़र करते रहते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहते हैं, जब तक नेक्स्ट उनको इंसान का शरीर ना मिले। और जब इंसान का शरीर मिलेगा सिर्फ तभी वो एडवांस कर सकते हैं स्पिरिचुअली, तभी उनको कर्मा लगेगा। लेकिन अगर जब तक इंसान का शरीर नहीं मिला, जानवरों के शरीर में कोई कर्मा नहीं लगता। उसमें तो ऑलरेडी जो आपने कर्मा एक्यूमुलेट किए हुए हैं इतने पहले के, वो सारे कर्मा आप भोगते हो, उन सबको फेस करते हो, खाते हो आप। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इस चीज़ को समझ के अपनी ह्यूमन लाइफ जो हमारे को मिली है आज, इंसान का शरीर, उसको परफेक्ट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जानवर भी जो होते थे, इन जानवरों को ये मौका मिलता था कि वो इस चक्र से बाहर आके एक इंसान का शरीर में लें। तो ऐसे व्यक्ति जो क्षत्रिय हैं, जो युद्ध भूमि में अपनी जान दे रहे हैं, या फिर ऐसे जो कि यज्ञ में जिनको सैक्रिफाइस हो रहा है, वो सब जो है उनकी हायर बर्थ होती है, इसलिए उन लोगों को कोई लॉस नहीं होता। यहाँ ये एक्सप्लेन किया जा रहा है। और ब्राह्मण्स भी पहले के टाइम में ऐसे होते थे जो उनको इतना ये स्किल आती थी कि वो मंत्र से ही जान जो है जानवर की ले लेते थे, और नया जानवर के अंदर नई शरीर दे देते थे उसको। ये सारे ब्राह्मण इस तरीके के अब आज की डेट में हैं नहीं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये कलयुग के लिए वर्जित हैं, कि कलयुग में इस तरीके की यज्ञ जो है वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आपको होने चाहिए ऐसे ब्राह्मण जिनके अंदर ये पोटेंसी हो, जो कि ये करके दिखाएं। उसी तरह से क्षत्रिय जनरली कलयुग में होते नहीं हैं, लेकिन कलयुग में क्या होता है, जो भी बर्थ हुआ सबका वो शूद्र ही है, क्योंकि हमारे को कोई ट्रेनिंग नहीं है प्रॉपर। लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग मिलती है, वो अलग अलग लोग जन्म से नहीं बल्कि ट्रेनिंग से लोग समझ सकते हैं कि हाँ, इस बच्चे की प्रोपेंसिटी ब्राह्मण की है, इसको ब्राह्मण के लिए ट्रेन किया जाए, वो अच्छा ब्राह्मण बन सकता है। इसकी क्षत्रिय की तरह प्रोपेंसिटी है, इसको क्षत्रिय के लिए ट्रेन किया जाए, और वैश्य को वैश्य के लिए। तो ये बच्चे को, माँ बाप को और गुरु को ये डिसीजन लेने होते हैं कि किस फील्ड में उसको जाना है। और जो इन तीनों फील्ड में नहीं होता, या लीडरशिप उसकी नहीं है ऐसी, और वो सिंपल सेवा करने के लिए या असिस्ट करने के लिए कंफर्टेबल है, तो ऐसा व्यक्ति जो है शूद्र हो सकता है। और चारों के चारों जो है उसमें जो ये ऑर्डर्स हैं, इनको कहते हैं 4 वर्ण, जो कि नेक्स्ट समझाया गया है वर्णाश्रमा। तो ये 4 के 4 जो हैं ये वर्ण हैं। जो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो जन्म से नहीं होते, वो कर्म से होते हैं। और जो भी अपने अपने ड्यूटीज़ को फॉलो करते हैं, वो स्पिरिचुअली आगे बढ़ सकते हैं अगर वो भगवान को सेंटर बना के चलें। तो ये हो गए 4 वर्ण। अब 4 आश्रम भी होते हैं, वो होते हैं गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वनप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम।
तो ये 4 आश्रम जो हैं ये भी वर्ण और आश्रम, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत हेल्पफुल है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। ये समझना चाहिए कि ये सारे के सारे वर्ण और आश्रम, इनका गोल यही है कि कैसे हम भगवान को सेंटर बना के अपनी लाइफ को इस तरीके से चलाएं कि हर चीज़ हार्मनी में रहे, भगवान और बाकी लोगों की सेवा में हम लगें, और अपने जो हमारे मोड्स ऑफ नेचर हैं, जो हमारे गुण हैं, जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव हमारे अंदर आ रहा है, उसको चैनलाइज किया जाए इस तरीके से कि हमारे डिजायर्स भी फुलफिल हों लेकिन वो धार्मिक तरीके से पूरे हो। तो ये होता है वर्णाश्रम। तो इसमें जिसकी जैसी प्रोपेंसिटी है उसको उस तरीके से ट्रेनिंग देके एडवांस किया जाता है। पहले शुरू के जो साल है वो स्टूडेंट लाइफ के होते हैं, जिसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मीन्स, ब्रह्म मीन्स स्पिरिचुअल टॉपिक के बारे में जिसको ट्रेनिंग दी जाए बचपन से। तो हम कई बार सुनते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं नहीं अभी कहाँ भगवत गीता में पढ़ गए तुम, ये तो बाद की बातें हैं, जब 60 साल 50-60 साल के हो जाओगे उसके बाद। बट एक्चुअली ये वैदिक कल्चर नहीं है। वैदिक कल्चर है कि ये नॉलेज शुरू से देनी चाहिए। आज हम देखते हैं नरसिंह देव का प्राकट्य दिवस है, नरसिंह चतुर्दशी। तो ये नरसिंह देव की जो लीला है उसमें असली हीरो एक्चुअली कौन है, कौन बताएगा? प्रहलाद कौन? महाराज। हाँ, प्रहलाद महाराज। और प्रहलाद महाराज, उनकी बहुत लंबी आयु थी, लेकिन ज्यादा फोकस दिया जाता है प्रहलाद महाराज का जब वो कितने वर्ष की आयु थे उनकी? 6 years। हाँ, जब वो 5-6 साल के थे, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे सबसे ज्यादा फोकस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो उन्होंने करा वो बहुत एग्जेम्पलरी है। तो इतनी छोटी एज में उनको पूरा का पूरा भगवान का ज्ञान था, भागवत का ज्ञान था। तो प्रहलाद महाराज, जैसे आप लोगों ने कथा कई बार सुनी है, प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। हिरण्यकश्यप जो था वो बहुत बड़े राक्षस थे। इनफैक्ट हिरण्यकश्यप के अंदर इतनी शक्तियां आ गई थी कि बड़े बड़े देवता जो थे, सूर्य, इंद्र, चंद्र, वरुणा, ये सारे के सारे जो बड़े बड़े देवता थे, शनि, ये सब हिरण्यकश्यप के सामने इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं थी एक्चुअली। हिरण्यकश्यप के अंदर इतना शक्ति थी कि ये सबको कंट्रोल कर लेते थे। तो भागवतम में ये दिया गया है कि इवन हिरण्यकश्यप अगर एक आंख अपनी ऊपर करते थे या आईब्रोज हिलाते थे तो कई देवी देवता भी डर जाते थे। सूर्य जो है वो अपना अपना एडजस्ट कर लेते थे कि कितना टेम्परेचर देना है भाई, उसको एसी की जरूरत नहीं थी हिरण्यकश्यप को। सूर्य देव से डायरेक्ट कनेक्शन था उसका, उसको देख के आइडिया हो जाता था कि कितना हिरण्यकश्यप को चाहिए, कूल चाहिए, हॉट चाहिए। तो इतने शक्तिशाली, ये कोई ऑर्डिनरी राक्षस की बात नहीं हो रही है, बहुत खतरनाक राक्षस। और पूरे के पूरे दुनिया में हर बंदा इनसे खौफ खा रहा था, हिरण्यकश्यप और उसके लोगों से। सिर्फ ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सारे लोग जो है ये इनको कोई खतरा नहीं था। लेकिन इसके अलावा बाकी सारे देवी देवता जितने भी लोग थे, सब के सब हिरण्यकश्यप से बहुत ज़्यादा डरने लग रहे थे, क्योंकि इसने इतना खौफ कर दिया था। और इसको ये सब चीज़ें मिली, ये सब शक्तियाँ मिली तपस्या करने से। इसने तपस्या करी और देवताओं से पहले खूब लिया, ब्रह्मा जी और बाकी देवताओं से। और अब जब इसके पास शक्तियाँ आ गई तो ये गलत काम करने लगा। और इनका पुत्र हुआ प्रहलाद। लेकिन प्रहलाद जब अपनी माँ के गर्भ में थे तो माँ की गर्भ में इन्हें भागवत का ज्ञान मिला। किसने दिया वो ज्ञान, कौन बताएगा? नारद जी ने। हाँ, तो जब वो गर्भ में थे एक्चुअली क्या हुआ, जब हिरण्यकश्यप गए तपस्या करने तो ये ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। तो उनकी वाइफ हिरण्यकश्यप की, तो जब वो प्रेग्नेंट थी
तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं तपस्या करके आऊंगा, और तभी देवी देवता समझ गए कि भाई ये गड़बड़ होने वाली है, ये ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो ज़रूर इनके पेट में गर्भ में जो बच्चा है वो तो हिरण्यकश्यप से भी बहुत बड़ा राक्षस होगा, तो इसलिए इसको हम कैप्चर कर लेते हैं इस लेडी को, और जैसे ही ये जन्म देगी तब उस बच्चे की मृत्यु कर देंगे हम। तो क्योंकि उनको पता था कि गर्भ में मृत्यु करना तो बहुत पाप लगेगा हमें, लेकिन जैसे ये पैदा होगा उसके बाद मृत्यु कर देंगे क्योंकि ये राक्षस निकलेगा। लेकिन नारद मुनि एक्चुअली वहाँ आए। नारद मुनि ने कहा कि इनके गर्भ में जो बच्चा है वो एक्चुअली राक्षस नहीं है, इसलिए आप इनको छोड़ दो। और नारद मुनि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आश्रम में ले आए, और अपने आश्रम में उन्होंने भगवान का ज्ञान दिया, भागवत का ज्ञान दिया। और उनकी जो माता थी वो तो थोड़ा बहुत उनको याद रहा या जो उन्होंने रजिस्टर किया, लेकिन जो प्रहलाद थे जो गर्भ में थे उन्होंने पूरा का पूरा जो ज्ञान था वो समझ लिया। और जब वो उनका जन्म हुआ तो जन्म से ही वो एकदम उच्च कोटि के भक्त थे। और ये प्रहलाद महाराज की लाइफ से हमें पता लगता है कि ये ज्ञान जो है ये बचपन से देना चाहिए बच्चों को। ऐसे नहीं कि वेट करो पहले 50-60 साल के हो गए या 70 साल के हो गए, जब हमारे दिमाग नहीं चलेगा, जब हमारा शरीर नहीं चलेगा, जब बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी काम नहीं करेंगी, तब हम भगवान के बारे में समझ जाएं। ये बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। तो ये ज्ञान, ये नॉलेज होनी चाहिए छोटी एज से। छोटी एज में एज लर्निंग की होती है। आप देखो स्कूल सब यंग एज में क्यों बैठते हैं बच्चों को, क्योंकि यंग एज इज़ मेंट फॉर लर्निंग। बच्चा बड़ी जल्दी सीखता है। तो उसी तरीके से ये भगवान का ज्ञान भी है, ये बड़ी जल्दी सीखता है बचपन में। तो प्रहलाद ने छोटी एज से इसका अच्छा ज्ञान लिया, नॉलेज ली नारद मुनि से, और जब वो बॉर्न हुए तब तक उनका पूरी एकदम ग्रेजुएट हो चुके थे, समझ लो आप। तो नारद मुनि की दी हुई ज्ञान उनके मन में बिल्कुल फ्रेश था। तो जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को भेजा भी कि इसको स्कूल भेजता हूँ, गुरुकुल भेजता हूँ, तो वो गुरुकुल जो था वो एक्चुअली भगवान का ज्ञान देने के लिए नहीं था, वो दूसरी चीज़ों के लिए था। जैसे आजकल के हम देखते हैं स्कूल्स हैं, उसमें कई सारे टॉपिक्स होते हैं जिससे कैसे हम नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें सीखें ताकि हम कंफर्टेबल लाइफ जी सके। तो इसी तरीके का वो गुरुकुल था जहाँ कंफर्टेबल लाइफ के बारे में सिखाया जाता था। ये सिखाया जाता है कैसे दूसरों को, कई बारी ऐसे ज्ञान भी देते थे डिप्लोमेसी में कि कैसे दूसरे राज्यों को हमको नीचा करना है, अपने राज्य को ऊपर करना है, और ये सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती थी। लेकिन प्रहलाद महाराज जो थे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे भगवान के ज्ञान से। तो हालांकि बहुत रिस्पेक्टफुल थे प्रहलाद महाराज, कभी ऐसे नहीं है कि अपने गुरु से उन्होंने बदतमीज़ी की हो या किसी के साथ उन्होंने गलत व्यवहार किया हो। बहुत रिस्पेक्टफुल थे और अपने पिताजी को भी बहुत रिस्पेक्टफुल थे। तो उनके पिताजी ने उनसे उन्हें देखा और बहुत ही उनको आनंद आया अपने बेटे को देख के कि देखो मेरा कितना अच्छा बच्चा है। लेकिन फिर उन्होंने कहा अच्छा आपने स्कूल में क्या सुना है? तो प्रहलाद महाराज बोलने लगे भगवान के बारे में कि कैसे हमें भगवान का ज्ञान लेना चाहिए, हमें जोड़ना चाहिए भगवान से, विष्णु से, और ये सब चीज़ें। तो बहुत हिरण्यकश्यप को इससे बहुत दुख हुआ। कई बार ऐसा होता है, आप देखोगे कई लोगों को, उनको कृष्णा भगवान का नाम लोगे तो उनको बिल्कुल उसमें कोई रुचि नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होता उनको। अगर आप कहोगे भगवत गीता के बारे में तो वो आपसे बात करना भी बंद कर सकते हैं। तो ऐसे कई लोग होते हैं। तो हिरण्यकश्यप इस चीज़ में बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम केस था। उसने जैसे ही सुना, बच्चे को जिसको गले लगाया था उसको दूर फेंका कि ये तू कैसी बातें कर रहा है। उसके टीचर्स को बुलाया कि भाई ये क्या सिखा रहे हो तुम स्कूल में इसको। उन्होंने कहा नहीं नहीं हमने तो कुछ सिखाया नहीं ऐसे। तो वो जाके वो फिर ज़्यादा केयरफुल रहे कि भाई ये कैसे प्रहलाद ये सब चीज़ें कैसे कर रहे हैं। लेकिन प्रहलाद इस चीज़ का ज्ञान स्कूल में भी देने लगे, स्कूल में बाकी बच्चों को बताने लगे भगवान के बारे में। और बाकी हालांकि वो राक्षस के बच्चे थे, लेकिन उनको इतना इंटरेस्ट आया प्रहलाद महाराज की बात सुनने में कि वो सब भी जो है उनकी भी हृदय जो है परिवर्तन होने लगा था। लेकिन ये सब चीज़ें उनके स्कूल वालों ने देखी, उन्होंने कहा ये तो बहुत गड़बड़ कर रहा है, ये तो अगर हिरण्यकश्यप ने देख लिया तो हमारे को बहुत नुकसान हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे को दंड मिल जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद हिरण्यकश्यप को फाइनली पता लग गया कि ये प्रहलाद जो है ये गौन केस है, इसको बहुत ज़्यादा रुचि हो गई है भगवान के बारे में। इसको एक ही उपाय है अब हमारा कि इसको मार दो। मतलब इस कदर वो गिर गया था
हिरण्यकश्यप इस तरीके की उसकी राक्षसी प्रवृत्ति की कि वो अपने छोटे 5-6 साल के बच्चे को भी जो है मारने से हिचकिचा नहीं रहा था। उसने कहा इसको मार दो। तो आप लोगों को पता है कि कई तरीके की यातनाएं दी गई प्रहलाद महाराज को मारने के लिए। कभी उनको ऊपर से फेंक दिया गया बिल्डिंग के ऊपर से, कभी उनको पानी में डुबोने की कोशिश की, कभी उनको जलाया अग्नि से, होलिका की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। कभी उनको बिल्कुल ऐसी जगह फेंक दिया जहाँ पागल हाथी है कुचल देगा। कभी कभार उनको ऐसे जंगली जानवरों के बीच में डाल दिया। तो हर तरीके की कोशिश कर ली, लेकिन प्रहलाद महाराज को मार नहीं पाए। उन्होंने वेपन से मारा तो उससे भी कोई प्रहलाद को हुआ नहीं। तो फाइनली हिरण्यकश्यप के सामने लेके आए कि भाई हमने तो कोशिश कर ली। उन्होंने कहा तो मेरा ये 5 साल का बच्चा नहीं मर रहा, लो मैं मारता हूँ इसको। तो तब उसने अपनी तलवार निकाली और उसने पूछा प्रहलाद से कि क्या है तुम्हारे पास, ऐसी क्या शक्ति है जो तुम्हें बचा रही है। उसने कहा और कहाँ से आई ये शक्ति। उसने कहा मेरे पास तो जो शक्ति है वो वहीं से आई जहाँ आपके पास शक्ति आई, भगवान से। सब कुछ भगवान से आता है। उसने कहा भगवान भगवान भगवान, विष्णु विष्णु विष्णु, ये क्या विष्णु, कहाँ है तुम्हारा विष्णु। उन्होंने कहा विष्णु तो हर जर्रे जर्रे कण कण में है, हर जगह। उन्होंने कहा कण कण में, तो क्या इस पिल्लर में भी है, यहाँ पे इस खंबे में। मैंने कहा हाँ वो हर जगह विद्यमान है, मैं देख सक रहा हूँ हर जगह। तो उसने अपने हाथ से ही, मुट्ठी से ही यूं मारा पिल्लर पे, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। उसके पास तलवार भी थी लेकिन, और गदा वगैरह सब कुछ था, लेकिन उसने मुट्ठी से मारा दिखाने के लिए कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है। और पिल्लर जो है टूट गया, और तभी टूटने से ही एकदम आवाज आई, एकदम झंझनाट देने वाली, सबको हिला देने वाली। और वो थे नरसिंह देव। और नरसिंह देव की जब आवाज आई तो एक सेकंड के लिए हिरण्यकश्यप भी बिल्कुल हिल गया, जो कि इतने शक्तिशाली था। और फिर उसके बाद उनका युद्ध हुआ। और जैसे आप लोगों को पता है हिरण्यकश्यप को ये वरदान मिला हुआ था कि उसको कोई दिन में नहीं मार सकता, रात में नहीं मार सकता, कोई उसको आकाश में नहीं मार सकता, धरती में नहीं मार सकता, किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकता। और ऐसे कई तरीके के उसने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली थी कि भाई मैं ब्रह्मा जी से वरदान लेके इंश्योरेंस कर लेता हूँ ताकि मेरे को मरे ना। उसकी लाइफ इंश्योरेंस उसने सोचा हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअली भगवान को अगर हम चीट करने की कोशिश करेंगे तो हमें भगवान चीट कर लेंगे। इसलिए चीटिंग नहीं करनी चाहिए हमें भगवान से। तो हिरण्यकश्यप बहुत सोच रहा था कि वो सेफ है, मगर ऐसा नहीं। भगवान को ज़रूरत नहीं होती अपने किसी भी वचन का पालन करने की। अगर ब्रह्मा जी ने वचन दे भी दिया तो भगवान को कोई ज़रूरत नहीं है, विष्णु जी को या कृष्णा को, कि वो फॉलो ही करेंगे। वो ब्रेक भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ब्रह्मा जी उनके भक्त हैं और भक्तों का जनरली भगवान जो है वो उनके वचन का पालन करते हैं, तो इसलिए भगवान ने एक अद्भुत रूप लिया जो कि ना इंसान का था ना जानवर का था, नर सिंह का कॉम्बिनेशन था। और भगवान ने सारे के सारे जो प्री रिक्विजिट्स थे उसको फॉलो किया जो है, और सारी चीज़ों का पालन करके भी उसे मार दिया। ना घर के अंदर मारा, ना बाहर मारा, बिल्कुल एकदम चौखट पे मारा। ना दिन में मारा ना रात में, बिल्कुल बीच में जो संध्या का समय था उस वक्त मारा। ना आकाश में मारा ना धरती पे, अपनी जांघा में लेके मारा। किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं बल्कि अपने नख, नील्स, उनसे मारा। तो इस तरीके से भगवान ने जो है एक अद्भुत रूप भगवान ने अपना दिखाया। एक्चुअली ये भगवान का नरसिंह देव का रूप जो है वो इटर्नल है। इटर्नल मीन सनातन, वो हमेशा होता है। लेकिन वो प्रकट तब हुआ जब एक अनोखी सी लीला भगवान ने दिखाई और अंत में हिरण्यकश्यप का वध किया। और भगवान इतने गुस्से में थे अपने जो भक्त है उसको टॉर्चर होते हुए देख के कि कितनी तरीके से, बुरी तरीके से प्रहलाद के साथ बिहेव किया। ये गुस्सा जो था इसकी वजह से मारने के बाद भी उसको, हिरण्यकश्यप को, भगवान पैसिफाइड नहीं हो रहे थे, गुस्सा होते जा रहे थे, गुस्सा। और बड़े बड़े देवी देवता आके उनके सामने प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कोई पैसिफाई नहीं कर पा रहा था उनको। तो ब्रह्मा जी ने फाइनली प्रहलाद को आगे किया कि प्रहलाद आप जाओ, आप जाओगे तो भगवान जो है वो पैसिफाई हो सकेंगे। पहले लक्ष्मी जी को भेज रहे थे। लक्ष्मी जी तो भगवान विष्णु की जो हैं कॉन्सर्ट हैं उनकी, जिसको कहते हैं कि भगवान के जस्ट साथ साथ रहती हैं हमेशा। लेकिन लक्ष्मी जी ने जब देखा नरसिंह देव का तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जा सकती, ये तो
बिल्कुल पैसिफाई मैं भी नहीं कर सकती इनको। तो फिर प्रहलाद को जब भेजा तो प्रहलाद को देख के नरसिंहदेव आनंद हो गए और पैसिफाइड हो गए। तो ये भगवान का भक्तों के साथ रिलेशनशिप ऐसा होता है कि भक्त जो शुद्ध भक्त होता है, जैसे प्रहलाद प्रहलाद दिन रात सिर्फ भगवान के बारे में बात करता था, भगवान के बारे में सोचता था, भगवान के चीज़ों में ही रुचि लेता था, जिसको कहते हैं ना एडिक्टेड। तो जो एडिक्टेड होता है भगवान से, भगवान उससे एडिक्टेड होते हैं, क्योंकि भगवान रेसिप्रोकल हैं। जिस तरीके से भगवान के सामने हम बढ़ते हैं उसी तरह से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। जितना हम अपनी लाइफ में ये भगवान को सेंटर बनाएंगे उसी उतना ही भगवान हमार को अपना सेंटर बनाते हैं। जितना हम भगवान के ऊपर डिपेंड होते हैं उतना भगवान जो है हमार को कैरी करके लेके जाते हैं। तो सन्यास जैसे हमने देखा, ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वनप्रस्था और सन्यास। तो इसमें ब्रह्मचर्य हो गया स्टूडेंट लाइफ, गृहस्था हो गया जहाँ पे इस चीज़ की हमें ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी की सारी गृहस्थ आश्रम में लेनी है। और आश्रम मतलब कि भगवान को सेंटर बना के, सेंटर बनाना है और सेवा में लगना है, सेल्फलेसली सेवा करनी है बाकी की। तो ये ट्रेनिंग गृहस्थ आश्रम में मिलती है। वनप्रस्था मीन्स अब आप अपने घर को नहीं, एक्सटेंडेड फैमिली को हेल्प कर रहे हो, बाकियों को भी हेल्प कर रहे हो। अब आप अपनी फाइनेंशियल ड्यूटीज और बाकी सारी चीज़ों से रिटायर होके स्पिरिचुअल ड्यूटीज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ये होता है वनप्रस्था। वनप्रस्था पहले के टाइम में तो होता था कि जंगल चले गए, लेकिन आजकल के टाइम में जंगल भी नहीं है और लोगों को इसकी ट्रेनिंग भी नहीं है कि क्या जंगल में रहना है। तो इसका मतलब ये है कि वनप्रस्था मीन्स रिटायर्ड लाइफ, जहाँ पे फोकस सिर्फ अपनी मटीरियल डिमांड्स बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी नीड्स और डिमांड्स को अब कम करना शुरू करना है। फोकस ये होना चाहिए कि कैसे हम स्पिरिचुअली हेल्प करें अपनी और बाकियों की, सिर्फ अपनी फैमिली की नहीं बल्कि एक्सटेंडेड लोगों की। और फिर सन्यास, सन्यास मीन्स पूरे घर पूरी दुनिया को अपनी फैमिली बना ली। इसका मतलब कि अपनी फैमिली को आपने छोड़ दिया, ये नहीं सोचा कि आपकी फैमिली जो है सिर्फ उसी का ध्यान रखना है आपने, नहीं, आपने अपनी जो एसेट्स थे वो अपनी फैमिली को दिए और अब आप डेडिकेटेड हो गए हो भगवान के बारे में बोलने के लिए पूरी दुनिया से। और इसलिए सन्यास जो होता है वो पूरी तरह से फियरलेसली डिपेंडिंग ऑन लॉर्ड, उनका कोई पोजेशन नहीं होती, कोई कुछ नहीं, वो भगवान के ऊपर डिपेंड होके चलते हैं। तो ये होता है सन्यास आश्रम का क्राइटेरिया। तो ये वर्णाश्रम धर्म जो है इसको फॉलो करना है। और अलग अलग गृहस्था जो हैं वो अलग अलग कैटेगरी में होते हैं, या तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उनकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे अर्जुन जो है उसका धर्म है क्षत्रिय का, वो गृहस्था है, उसकी वाइफ है, चिल्ड्रन है, उसको अपनी ड्यूटीज करनी चाहिए उस तरीके से। और इस प्रकार जो ड्यूटीज करते हैं लोग वो आगे बढ़ते हैं, स्पिरिचुअल एलिवेशन मिलता है उनको। और यहाँ पे जैसे बताया गया है कि दो तरीके के टू काइंड्स ऑफ स्वधर्मा, दो तरीके के स्वधर्मा है, स्पेसिफिक ड्यूटीज हैं। एक है जो कि उनके लिए जो नॉट लिबरेटेड हैं, नॉट लिबरेटेड मीन्स हम लोग जिनको मोक्ष नहीं मिला, और दूसरे हैं ऐसे लोग जो बिल्कुल हाईएस्ट लेवल में हैं जिनको मोक्ष के लेवल पे हैं जो, तो ऐसे लोग होते हैं मुक्त पुरुष। तो ऐसे लोग होते हैं जैसे मैंने बताया सन्यास आश्रम में है, जो पूरी तरीके से भगवान के ऊपर डेडिकेटेड हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग उस लेवल पे नहीं होते, तो उनके लिए ये रिकमेंडेशन है कि आप अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस तरीके से निभाओ ताकि आप ग्रेजुअली प्रोग्रेस करो भगवान की तरफ। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये फैसिलिटेट करते हैं अलग अलग जो ऑक्यूपेशंस हैं या प्रोफेशंस हैं, ये अलग अलग हेल्प करते हैं। अगर हम भगवान स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों के अकॉर्डिंगली इसको परफॉर्म करें तो ये भगवान की तरफ हमारे को बढ़ने में हेल्प करते हैं, और इस तरीके से हम अपना भी भला करते हैं, बाकी लोगों का भी भला करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में से। अब मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा। आप लोगों में से कोई कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहेगा या कुछ सवाल पूछना चाहेगा या कोई चीज़ें हाईलाइट करना चाहेगा?
किसी किसी प्रभु जी, का। मेरा एक प्रश्न है कि हाँ जी, जैसे बताइए। जैसे हर के क्षत्रिय वैश्य सबका अपना अपना कर्तव्य है। आई थिंक थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है कि फिर ये रिलीजन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, लाइक तो रिलीजन जो वर्ड है एक्चुअली ये वर्ड सनातन धर्म में ऐसे रिलीजन जो है वो वर्ड नहीं होता। जो धर्मा वर्ड है उसका मतलब रिलीजन एक्चुअली आजकल के नोमेनक्लेचर में ट्रांसलेट करते हैं, मगर उसका वर्ड रिलीजन नहीं है एक्चुअली। धर्मा का वर्ड मीन्स का वर्ड है एक ऐसी इंटीग्रल ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी नेचर हो, इसीलिए कहते हैं सनातन धर्म। सनातन मीन्स ये हमारी इटर्नल ड्यूटी है, इटर्नल। आपकी कोई भी अभी ड्यूटी है, अगर आप एक माता हो और आपके बच्चे हैं, तो वो आपकी इटर्नल ड्यूटी नहीं हुई। इटर्नल मतलब जो पहले भी थी, आगे भी होगी, हमेशा रहेगी। क्योंकि अगर आप पेरेंट हो तो आपकी वो ड्यूटी इटर्नल नहीं हो सकती, क्योंकि आप 25 साल पहले पेरेंट नहीं हो गए, ठीक है ना, या 30 साल पहले पेरेंट नहीं हो गए। लेकिन इटर्नल ड्यूटी का मतलब होता है जो हमारी ड्यूटी और कनेक्शन है स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअल ड्यूटीज के बारे में बात कही गई है, और स्पिरिचुअल ड्यूटीज होती है जो कनेक्शन होता है आत्मा का परमात्मा के साथ, वो हाईएस्ट ड्यूटी है। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है? सही है। तो वो बात है, क्योंकि किसी अच्छा। भी रिलीजन को अगर आप लो तो उसका एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि कैसे भगवान और जीव वो कनेक्ट हो। कैसे, अगर आप क्रिश्चियनिटी में भी देखो तो क्रिश्चियनिटी का एक है, पहला कमांडमेंट यही है कि लव द गॉड विद ऑल द हार्ट, ऑल द सोल, एंड टू लव द नेबर एज योर सेल्फ। ठीक है, तो भगवान की हमको पूरी तरह से जो है प्रेम करना है, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें हमारे सनातन धर्म में भी यही है कि हाईएस्ट लेवल क्या है भगवान का? भगवान का भक्ति योगा जो प्रेममयी हो, जिसको कहते हैं हम निष्काम भाव से प्रेममयी भक्ति, वो है लव, वो है प्रेम भगवान और जीव का। तो ऐसे ही बाकी धर्मों में, सब धर्मों का एक्चुअली मकसद यही है। नहीं, पर उनका फिर ओरिजिन कैसे हो? जैसे हम पढ़ते हैं सब कुछ, लेकिन कहीं से ये नहीं, मतलब मेरा ऐसा अपना सोचना है, हमेशा एक ध्यान में आता है कहाँ से फिर हिंदू मुस्लिम हम सब ऐसे डिवाइड हो गए आपस में। मतलब ये एक प्रश्न मेरे मन में हमेशा सवाल आता है कि आपस में लोग इतना धर्म को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, पर वो कहाँ से, कहीं ऐसा कुछ है कहीं जहाँ पे उसका हाँ, बताया गया हो? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कई सारे धर्म हैं, और कई बार लोग धर्म के बेसिस पे लड़ते हैं एक दूसरे से। तो इस सब से कई लोगों को, जो समझदार लोग हैं, उनको घिन हो जाती है। कई बार लोग या ऐसा सोचते हैं कि शायद धर्म ही गलत है, धर्म ही नहीं होना हम्म चाहिए, करना ही नहीं चाहिए हमें धार्मिक। खासकर जो सही। अच्छे लोग हैं वो इस तरीके से सोचते हैं, बुद्धिमान लोग। और ये बिल्कुल जेन्युइन सोच है। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखो तो एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे कई लोग हम्म बहुत बीमार होते हैं, और कई बारी बीमारी की वजह से क्या होता है कि वो अलग अलग डॉक्टरों के पास जा सकते हैं, लेकिन कई बारी उनको एक्सेस नहीं होता डॉक्टर का। और जिसको कहते हैं एक ढोंगी डॉक्टर या क्वैक, ऐसे लोगों के हम्म पास आ जाते हैं वो, और वो हम्म उन लोगों से खूब पैसे बनाता है। और हम्म खूब पैसे बनाने के चक्कर में वो खुद तो अमीर हो जाता है, लेकिन लोगों को कुछ आराम नहीं मिलता। तो लोगों का वही टूट जाता है, डॉक्टर के ऊपर, विश्वास। मेडिकल के हम्म ऊपर विश्वास टूट जाता है। तो ऐसा बहुत होता है कई बारी। तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि आजकल ऐसी है कि सही मायने में जो प्रैक्टिस करने वाले हैं ना रिलीजन के, वो लोगों को हम्म दिखते नहीं हैं। और ऐसे लोग दिखते हैं जो धर्म के नाम पे पैसा बना रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और ये हर धर्म में है, कोई ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर धर्म में नहीं है दूसरे में है। ज़्यादातर सब धर्म में ऐसा ही है कि जो लोग हैं उनको सही राह नहीं पता, और जो उनको राह दिखाने के लिए आ रहे हैं वो खुद अंधे हैं। इसलिए श्रीमद् हम्म भागवतम में ये जो हम्म भागवत पुराण है, जिसमें प्रहलाद और नरसिम्हा की हमने कथा का अभी वर्णन किया, उसमें हाँ। प्रहलाद महाराज ये एक श्लोक बोलते हैं। वो कहते हैं अंधा यथा अंधा उपनीय माना, कि अगर कोई स्पिरिचुअली ब्लाइंड है, खुद अंधा है स्पिरिचुअली, और वो दूसरे को दिशा दिखाए कि हाँ भाई मैं तुम्हें दिखाता हूँ रास्ता स्पिरिचुअल, तो क्या होगा, दोनों के दोनों जो है वो गड्ढे में गिरेंगे, वो सही गिरेंगे कहा। कहीं ना कहीं, और दोनों को नुकसान होगा। इसीलिए ज्ञान हमें वहां से लेना चाहिए
जो खुद स्पिरिचुअली एडवांस्ड हो। इसलिए चौथे चैप्टर में 34वें श्लोक में भगवान ये बताते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तत् उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानिना ज्ञानित तत्त्वदर्शिनः। दर्शनम। कि ऐसे व्यक्ति जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने देखा हुआ है पूर्ण ज्ञान को, उन लोगों से हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो जब प्रभुपाद जी आए अमेरिका, जब प्रभुपाद जी ने ये भगवत गीता की नॉलेज सबको दी, तो कई बार क्रिश्चियंस ने पूछा कि क्या बाइबल के माध्यम से भी हम भगवान तक पहुंच सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा अवश्य, आप बिल्कुल पहुंच सकते हैं बाइबल के माध्यम से भी। तो प्रभुपाद जी से बोला कि क्या आपका जीसस के बारे में क्या है? तो उन्होंने कहा जीसस जीसस हम कोशिश कर रहे हैं कि जीसस जो साइंस दी है, समझाया है जीसस ने भगवान के बारे में, वो सबको हम समझा के कनेक्ट कर सकें जीसस के साथ। हमारा इतना जो है रिस्पेक्ट है और ग्रेट ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए अपने जान निछावर कर दिए, समर्पित कर दिए। तो इसलिए जीसस जो है वो एक आचार्य हैं, एक गुरु हैं, और ऐसे फॉलो करना चाहिए। तो लोग जो हैं वो उनको समझ में आया कि देखो प्रभुपाद जी जो हैं वो कई निचोड़ बता रहे हैं सारे शास्त्रों का, सारे ग्रंथों का। तो किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी आप कहते हो बाइबल में से भी पहुंच सकते हैं, भगवत गीता में से पहुंच सकते हैं, कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं, तो आपको कभी विरोधाभास नहीं होता, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता अलग अलग शास्त्रों में? कहते हैं जिसको मेरे को कभी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता, जिसको शास्त्र का एसेंस पता लग जाता है, सार पता लग जाता है, उसको वो सार हर जगह दिखता है। लेकिन जिसको सही। सार नहीं पता, जो हाँ, थोड़ा ऊपरी तरीके से जस्ट देख रहा है, उसको हमेशा विरोधाभास और कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। सही कहा। ठीक है ना? और अलग अलग रिलीजन्स जो हैं वो अलग अलग जगह, टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांस में अलग अलग लोगों, अलग अलग ऑडियंस को दिए गए हैं, और उस तरीके से दिए गए हैं जिस तरीके से वो वाली ऑडियंस उस रिलेट कर सके। जैसे मान लो अगर कोई सिगरेट पीता है और हाँ, मेरे पास आता है, जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे पास आया, तो मैं उनको उनका इलाज वगैरह करता हूँ, और फिर मैं उनको सिगरेट के बारे में बोलता हूँ कि अगर अच्छा आप कितना पीते हो, कहते हैं 20 पीता हूँ एक दिन में। मैं कहता हूँ कम कर लो, आप थोड़ा कम करके धीरे हाँ। धीरे कोशिश करनी है छोड़ने की, आप 10 पे ले आओ, 10 पे ले आओ, 20 नहीं करो, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आपको। लेकिन अगर कोई 10 पीता है, वो आए मेरे पास, तो मैं उसे ये नहीं कहूँगा कि 10 पियो, मैं कहूँगा कम कर लो, आप 2-3 पे आ जाओ। फिर अगर कोई नहीं पीता, उसको मैं ये थोड़ी कहूंगा कि तो आप 3 पे आ जाओ, उसको मैं कहूँगा बिल्कुल सही। ठीक है, दूर रहो, दूसरी चीजें उसको बताऊंगा। सही तो है। हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग ज्ञान होगा, डिपेंडिंग अपॉन वो क्या क्या, कैसी उसकी नॉलेज। जैसे अगर आप बाइबल में देखो, तो बाइबल एक ऐसे जगह पे बोली गई है जहाँ पे शेफर्ड लोग थे, बहुत सिंपल लोग थे। तो वहाँ पे बुक ऑफ जॉन में आता है एक जगह, जीसस क्राइस्ट बता रहे हैं उनको कि एक्चुअली इससे बहुत ज़्यादा ज्ञान मेरे पास है आपको देने के लिए, लेकिन आप अभी इस लेवल पे नहीं हो कि उस चीज़ को सबको एक्सेप्ट कर सको। तो ऐसे क्लियरली बाइबल में दिया है। और सही है। कृष्णा जब अर्जुन से बोलते हैं, आप देखोगे, हम भगवत गीता में देखेंगे 8वें 9वें 10वें चैप्टर में, जो हार्ट है भगवत गीता का, उधर आएगा कृष्णा एक बारी बोल रहे हैं अर्जुन से, अब मैं आपको ये ज्ञान देने जा रहा हूं जिस ज्ञान की नॉलेज आने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं होगा आपके लिए जो जानने लायक हो। ओ, आप समझ रहे हैं? तो वही सही है। चीज देने, दोनों वही ज्ञान दे रहे हैं भगवान का, लेकिन अलग अलग ऑडियंस को अलग अलग लेवल के हिसाब से अलग अलग नॉलेज दी जा रही है। जैसे मैथ्स आप पहली कक्षा में पढ़ेंगे तो भी वो मैथ्स है, 5वीं सही है। कक्षा में भी पढ़ोगे तो भी मैथ्स बोलते हैं उसको, 10वीं में भी मैथ्स बोलते हैं, और जो उसने पीएचडी की है वो भी मैथ्स कहता है। लेकिन सही है। अगर आप पहली कक्षा और पीएचडी दोनों को कहो दोनों मैथ्स हैं, सेम ही होंगी, तो हम्म। ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। उसी तरह से अगर आप देखो कि जो अलग अलग शास्त्र हैं वो अलग अलग तरीके से अलग बातों को बता रहे हैं ऑडियंस के हिसाब से। जो फर्स्ट ग्रेड की ऑडियंस है उसको वही मैथ्स पढ़ाते हैं कि 2+2 = 4, सिंपल। जो 10th ग्रेड की है उसमें आपको दूसरी हायर चीजें आ जाती हैं, और पीएचडी में बहुत ही हाई आ जाती है। तो उसी तरह से आप देखते हो कि वैदिक स्क्रिप्चर्स में
एक पूरा का पूरा इंसाइक्लोपीडिया है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे जितनी डिटेल में आपको चाहिए। लेकिन हर ऑडियंस जो है उसके लिए ये करना इजी नहीं होगा, तो भगवान ने उसका सार दिया भगवत गीता के रूप में, लेकिन वो भी बड़ी एडवांस है। जब वो शेपर्ड के तरीके से, या फिर आप मोहम्मद जी ने जो इस्लाम के बारे में बोला, उन्होंने उस ऑडियंस को उस तरीके से बोला कि वहाँ के लोग कम से कम एडवांस हो सके, क्योंकि ये लोग जो थे ये बहुत ही ज़्यादा हाई सिविलाइजेशन नहीं थे, ट्राइबल लोग थे, सिंपल लोग थे, ऐसे जगह में थे, या फिर शेपर्ड थे जहाँ पे भगवान के बारे में इतनी हाई स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं थी। लेकिन अगर आप देखोगे वैदिक शास्त्रों में और भगवत गीता में कई ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत एडवांस्ड और बहुत ही टेक्निकल है। ठीक है ना? सही है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। श्योर। तो और किसी का कोई इससे रिलेटेड सवाल? ओके ओके, तो हम स्टॉप करते हैं आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। हम फिर ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट वीकेंड। जय श्री Hare Krishna. राज हरे भगवत कृष्ण। गीता की जय। जय। Jai. नरसिंहदेव महाराज की जय। Jai. प्रहलाद महाराज की जय। जय। Jai. शीला प्रभुपाद की जय। जय। थैंक यू वेरी मच। थैंक हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।